Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I will discuss CSS selector and types of CSS selector. Basically CSS selector होता है क्या है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि how to add in background image with the help of CSS properties and apply some CSS background properties to fix the background image. सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेलेक्टर क्या होता है, लाइक आईडी, क्लास, ग्रुपिंग, यूनिवर्सल एंड एलिमेंट सेलेक्टर। तो प्रीवियस वीडियो में जो हमने बॉडी टैग के अंदर कोड लिखा था, डिव टैग बना के इमेजेस लगाई थी, तो वो आज हमने सारा कोड रिमूव कर दिया। देन हम इसका टाइटल चेंज कर देंगे और टाइटल में लिख देंगे CSS सेलेक्टर और यहाँ से हमने स्टाइल शीट के अंदर जो भी कोड लिखा था वो भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और अब हम यहाँ पे बॉडी टैग में आ गए हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्टर लगाते कैसे हैं। अगर आप सिलेक्टर लगा रहे हैं यहाँ पे आईडी सिलेक्टर, तो आईडी सिलेक्टर कैसे लगता है कि जो भी आपका एलिमेंट HTML एलिमेंट, आप उसके ओपनिंग वाले साइड में आईडी देते हो। जैसे सपोज आपने कोई पैराग्राफ बनाया, आपने पैराग्राफ टैग का यूज़ किया, लोइम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लिया, सपोज लोइम टैग मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, तो पैराग्राफ के ओपनिंग में आपने लिखा आईडी, आपने इसको एक आईडी दे दी, आईडी इक्वल्स टू पैरा, ठीक है। तो जब आपको आईडी पे कोई भी CSS अप्लाई करनी होगी तो आप CSS की शीट पे जाओगे style.css फाइल में, और वहाँ पे आईडी के थ्रू अगर आपको कोई भी CSS अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे आप हैश और आईडी का नेम जो था पैरा, तो हैश पैरा का मीनिंग क्या है, हैश एक सिंबल है कि आपने कोई आईडी बनाई है पैरा नेम की, और हमने उस आईडी के थ्रू यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया और कलर रेड, तो जो आपका पैराग्राफ है उसका वो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर आ गया और कलर आपका रेड आ गया। तो ये था आईडी प्रॉपर्टी, आईडी CSS सेलेक्टर कि आईडी की हेल्प से आप CSS प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हो किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में। अब हम बात करते हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या होता है कि जब हम किसी भी HTML एलिमेंट में क्लास का यूज़ करते हैं, इसका बेसिक यूज़ होता है कि कोड रीयूजेबिलिटी। अगर आपके पास आपको मल्टीपल एलिमेंट पे एक साथ कोई भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है CSS की, तो आप वहाँ पे सभी को सेम क्लास दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बनाई, वेलकम टू CSS स्टाइलिंग, और मैं वेलकम टू CSS स्टाइलिंग ट्यूटोरियल, और यहाँ पे हम H1 हेडिंग में एक क्लास बना देते हैं, जैसे कि हेडर। मैं हेडर यहाँ पे क्लास बना देती हूँ। हम इस हेडर क्लास के थ्रू इस HTML एलिमेंट पर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं style.css में, और क्लास का नेम था हेडर ना, तो क्लास को एक्सेस करने के लिए इसमें CSS में डॉट और क्लास का नेम, तो डॉट हेडर, और इसके अंदर अब हम टेक्स्ट एलिमेंट सेंटर कर देंगे, उसका कलर चेंज कर देंगे। तो जो भी आपकी क्लास है हेडर, वो किस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपने यूज़ करी है, उस सब पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी कि टेक्स्ट एलिमेंट सेंटर और जो उसका कलर है वो। तब आप जब रिफ्रेश करोगे ब्राउजर पे, तो कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक दिया और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो आपकी हेडिंग इस तरीके से आ गई। तो आपके दो सेलेक्टर कंप्लीट हुए, आईडी एंड क्लास। आईडी क्या है कि जब आपको यूनिकली किसी चीज़ को देना हो तो आप आईडी यूज़ करोगे। अगर आपको सेम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सभी पे लगानी है CSS की, तो आप वहाँ पे क्लास यूज़ कर लोगे एलिमेंट्स में। अब बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे आपकी दो सेलेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ पे S2 एक हेडिंग लिया है, जहाँ पे हमने लिख दिया जॉइन आवर जर्नी विद एफर्ट्स, और एक हमने S3 लिया है, देन इसमें हमने लिख दिया ग्रेट अचीवमेंट। तो मैंने यहाँ पे सेम टाइप की कुछ हेडिंग ले ली S2 H3। तो अगर हमें एलिमेंट वाइज कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है CSS की, मतलब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स पे सेम प्रॉपर्टी लगानी हो, जैसे कि H2 H3 और H4 पे मुझे सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और इनका कलर सपोज मुझे रेड देना है, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे H2, H3, H4 और सभी के लिए। यह एक होता है आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्या होता है कि आपको पूरे ही बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट है आपको सभी के लिए कोई चीज़ अप्लाई करनी है, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टार और कर्ली बेसिस में यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आपको देनी, जैसे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने यहाँ पे चॉकलेट दे दिया, तो जब आप रिफ्रेश करोगे तो बैकग्राउंड आगे यहाँ पे सभी के लिए यहाँ पे ये चॉकलेट टाइप का और टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा कंप्लीट कंटेंट के लिए। तो अगर आपको कंप्लीट कंटेंट के लिए मार्जिन, पैडिंग कुछ भी देना है, तो आप स्टार लगा के कर्ली बेसिस के अंदर जो भी CSS प्रॉपर्टी लिखोगे वो कंप्लीट कंटेंट पे अप्लाई होगी, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो अभी तक हमने 3 सेलेक्टर देख चुके हैं। फर्स्ट था आपका आईडी सेलेक्टर जो कि यूनिकली डिफाइंड होता है, क्लास सेलेक्टर यूजिबिलिटी के लिए होता है, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर जो कंप्लीट कंटेंट के लिए आप अप्लाई करते हो, जो भी आपके अंदर बॉडी टैग के अंदर जो भी आपने चीज़ें लिखी है सभी पे अप्लाई हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ग्रुपिंग सेलेक्टर यूज़ करना है, जैसे कि H2 H3 और H4 पे मुझे कुछ भी CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी, तो मैंने तीनों को एक साथ लिखा और तीनों पे सेम प्रॉपर्टी लगा दी, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और जो भी इसका कलर मुझे लेना है या कुछ भी चीज़ें फ़ॉन्ट साइज चेंज करना सभी के लिए सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर और इसका कलर चेंज कर देंगे यहाँ पे,
सपोज़ इसका कलर यहाँ पे ले लेते हैं वाइट। तो जब आपने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे H2, H3 और H4 हेडिंग के लिए कलर वाइट आ गया और टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो हम ये था आपका ग्रुपिंग एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ CSS सेलेक्टर। तो ये आपका फोर्थ टाइप था सिलेक्टर का, जहाँ पे ग्रुपिंग्स में हमने किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे CSS को अप्लाई किया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब एक होता है कि अगर आपको div टैग प्लस किसी एलिमेंट पे एक साथ प्रॉपर्टी लगानी हो तो आप वो भी लगा सकते हो कि आप कलर चेंज करके देख सकते हो जो कलर आपको बेस्ट लगे। ID का यूज़ आपको समझ में आ गया कि सपोज़ आपके पास कुछ मल्टीपल आपके पास सेक्शंस है और आपको मल्टीपल सेक्शंस पे अलग अलग टाइप की CSS अप्लाई करनी है, तो आपने हर एक सेक्शन में ID यूज़ करी। और ID क्या होती है, जो आपकी यूनिकली होती है, ठीक है। और ID को जब आप CSS में स्टाइलिंग करोगे तो विद द हेल्प ऑफ हैश सिंबल, ID का नेम से पहले आपको हैश सिंबल को यूज़ करना होगा। बट अगर आप किसी भी HTML एलिमेंट में क्लास को यूज़ करें तो उसका मीनिंग क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी होती है। तो जब आप उसको स्टाइलिंग में यूज़ करोगे तो डॉट और क्लास का नेम। और अगर आपको यूनिवर्सल कोई भी स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए आप स्टार यूज़ करते हो, स्टार उसमें CSS फाइल में। और आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर्मेट आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कर लिया और आपको कोड समझ में भी आया होगा कि हमने सबसे पहले ID को देखा, फिर हमने क्लास क्रिएट करी, देन हमने ग्रुपिंग्स की, यूनिवर्सल सेलेक्टर भी यूज़ कर लिया स्टार लगा के, सभी कंप्लीट जो भी आपका कंटेंट सेक्शन था सभी के लिए अप्लाई कर दिया था, टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड बैकग्राउंड कलर। अब हमने एक डिव बनाया और डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ ले लिया और अब हम चाहते हैं कि डिव प्लस पैराग्राफ दोनों पे ही मैं कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहती हूँ CSS की। तो हम जाएंगे अपनी style.css में और यहाँ पे मैंने लिखा div, p, मतलब पैराग्राफ और डिव दोनों के लिए, और मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग कर दी। और डिव को भी एक हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं। सपोज़ मैंने एक क्लास दी डिवीज़न, तो हम यहाँ पे इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, .division स्पेस div, p। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपकी डिवीज़न क्लास है उसके div और p पे सिर्फ अप्लाई होगी प्रॉपर्टी। अगर इस डिवीज़न क्लास के अंदर बहुत सारे HTML एलिमेंट होते हैं या कोई और भी IMG टैग का आपने यूज़ किया होता है एंकर टैग का, तो डेट केस में ओनली पैराग्राफ और आपके div पे ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम in the comment section. It is the greatest and simplest way to understand the types of selector in CSS, and it is very important when you work with CSS, क्योंकि विदाउट सेलेक्टर तो आप काम नहीं करोगे। ID और क्लास इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टर एंड यूनिवर्सल सेलेक्टर आल्सो। सो आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी, आई एम अवेलेबल फॉर यू। और आप इसी तरीके से CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए, और आने वाली वीडियो में स्टे ट्यून्ड रहिए फॉर फ्यूचर अपकमिंग वीडियोज़। और आप इसी तरीके से डू वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस। और ये आपका कोड है जो मैंने आपको दिखा दिया, और यहाँ पे मैंने VS कोड में ना थीम को वाइट किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको ईजिली कोड दिख जाए और अंडरस्टैंडेबल हो। बहुत ही ईजीएस्ट वे है कि मैंने आपको एक स्मॉल एग्जांपल के साथ ये चीज़ें समझाई है, सो डैट कि जब हम प्रोजेक्ट पे काम करें HTML CSS का यूज़ एक साथ करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।